नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर का अगला वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। और याद रहे, ये वर्तमान में कौन क्या है इस पर वीडियो है। और मेरा मानना है कि अगर प्रमुख नियुक्ति के बारे में बात करें तो लगभग 100 से अधिक नियुक्ति है भारत में जो प्रमुख है, लेकिन मैं केवल 30 लेकर आया हूँ। 30 से 31 प्रश्न हैं इसमें। मैं अपने आधार पर जो मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से लेकर आया हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, मेरा वीडियो देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आप मल्टीपल चॉइस लगाएं, भले ही यूट्यूब पर लगाएं। इसके साथ ही आप कोई किताब भी पढ़ें। देखिए, सवाल यह उठता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसी में से आएगा या बाहर भी जा सकता है। तो बाहर भी जा सकता है, बस मेरा प्रयास है कि इससे बाहर ना जाए, लेकिन मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता हूँ। देखिए, ये अनुभव है मेरा, जितना मैंने एग्ज़ाम दिया है, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, यही है मतलब हमारा जो अनुभव। तो मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, और यह 15वीं राष्ट्रपति बनी हुई हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अगर कुछ अनुच्छेद आपको याद हो तो अच्छी बात है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख है, ठीक है ना। पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, डिटेल राष्ट्रपति पर वीडियो बना दूंगा। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़, और ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो आपको याद होना चाहिए एम वेंकैया नायडू का, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। द्रौपदी मुर्मू ने रामनाथ कोविंद का स्थान लिया। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित हैं, और यू ललित 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने वी रमन्ना का स्थान लिया है, ठीक है ना। आपको याद रखना है मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है। अब आगे का है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी कौन है भाई? भारत के वेणुगोपाल। याद रहे, महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में है, अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। देखिए, जो मुझे आर्टिकल याद है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अनुच्छेद 124 आपको याद रखना है। अनुच्छेद 124 में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। महान्यायवादी की बात होती है तो इनको एजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना। अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं, आपको याद रखना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। याद रहे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को CAG कहते हैं। एक कन्फ्यूजन के लिए आपको आगे आएगा CGA, ठीक है ना। तो ये होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, ठीक है। अब आगे, ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, आपको याद रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ओम बिड़ला हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो P थम्बीदुरई हैं। आगे 8 नंबर, लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो बात हो चुका है कि P थम्बीदुरई हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो आप बताएंगे उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। राज्यसभा महासचिव कौन है? तो PC मोदी बताएंगे आप, राज्यसभा महासचिव और लोकसभा महासचिव, ठीक है ना, दोनों हो गए। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो विवेक कुमार चौधरी। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार। देखिए, ये महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, मैं इनको स्टार लगा दे रहा हूँ, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। अब BSF के
महानिदेशक कौन है? तो पंकज कुमार सिंह। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? तो आपको याद रखना है थाओसेन, SL थाओसेन है, तो थाओसेन याद रखिएगा। साथ ही महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन हैं? तो कुलदीप सिंह होते हैं। कुलदीप सिंह CRPF के महानिदेशक हैं, याद रखना है। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन हैं? तो शीलवर्धन सिंह, ये याद रखना है आपको। इसके साथ ही मुख्य सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल। इसके साथ मैं एक और बता देता हूँ कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, ये भी आपसे पूछ सकता है, हालांकि मैंने नहीं बनाया है इसमें, तो आपको क्या रखना है, मैं कह रहा हूँ आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हो सकते हैं? सलाहकार, आप समझ जाइएगा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार की ही बात मैं कर रहा हूँ। और मुख्य आर्थिक सलाहकार आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये है अनंत नागेश्वरन। आप चाहें तो लिख सकते हैं अनंत, ठीक है, नागेश्वरन, नागेश्वरन। सुनते रहिएगा, आप नोट बना लीजिएगा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है, ठीक है। आगे है मुख्य सूचना आयुक्त। देखिए चुनाव आयुक्त अलग हैं और सूचना आयुक्त अलग हैं, याद रखिएगा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन, मुख्य सूचना आयुक्त कौन रह चुके हैं? सुकुमार सेन। ये एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्रथम सुकुमार सेन है, जबकि वर्तमान के यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो सुरेश पटेल हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? तो सुमन बेरी। और हमने आपको बताया ही है कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री होने के नाते नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। तो उपाध्यक्ष को हमने लिया है, कौन है? सुमन बेरी। देखिए प्रधानमंत्री नहीं लिया हूँ, गृह मंत्री नहीं लिया हूँ, क्योंकि ये बेसिक सी बात है, आपको आनी चाहिए। अब अगला देखिए, मैंने नंबर नहीं दिया है यहाँ पर। UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये एग्जाम में आ चुका है, ये वो भी यूपी टेट के एग्जाम में आया था, EVS वाले पार्ट में, रेखा शर्मा 2018 के एग्जाम में, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के अध्यक्ष मतलब गवर्नर हैं। याद रहे सुपर टेट में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो सुपर टेट वाले भी जो देख रहे हैं वो भी इस पर स्टार लगा लें। इसके साथ साथ मेरा मानना है कि जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, वनडे एग्ज़ाम, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला है चेयरमैन एवं CEO रेलवे बोर्ड, तो इसके विनय कुमार त्रिपाठी हैं। रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन रेलवे का कभी चेयरमैन कभी पूछा ही नहीं रेलवे के एग्ज़ाम में, लेकिन क्या पता पूछ दे। आपको याद रखना है विनय कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना, मतलब इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे S सोमनाथ, ठीक है। यहीं पे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी। हमने क्या कहा? DRDO, और यहाँ पर हमने क्या कहा? इसरो, ठीक है ना। देखिए नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद राजुलू चिंतला, ठीक है ना, वाला चिंताला वैसे नाम है इनका, चिंतला लिखा हूँ मैं, तो गोविंद राजुलू चिंताला नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड एक संस्था है जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, ठीक है, ये एक बैंक है। क्लियर हुआ? आगे देखिए
एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो आदर्श कुमार गोयल। ये 2018 से लेके अब तक हैं। ये एनजीटी क्या होती है? देखिए, पर्यावरण से संबंधित है। यदि वन से संबंधित कोई मामला अगर जाता है तो यह भी एक प्रकार का कोर्ट होता है, ठीक है ना। तो वन से संबंधित कोई मामला है, वन कटाई से, पेड़ों की कटाई से, तो वो मामला एनजीटी में जाता है और वहीं पर इसका क्या होता है? निदान होता है, ठीक है। देखिए, हमने कहा ना, एक था CAG कैग, ठीक है ना, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में है, ठीक है ना, अनुच्छेद 148, ठीक है। यहाँ पर क्या है? CAG एक ही जैसा लगता है, वो होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जबकि ये केवल महालेखा नियंत्रक होता है, ठीक है ना। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है ना, जबकि ये कंट्रोलर ऑडिट एंड जनरल होता है। तो ये कौन है? सोना सिंह है, ठीक है ना। सोना सिंह क्या है? CGA है। आपको बात याद रखनी है कि महालेखा नियंत्रक सोना सिंह हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, मैं ट्रिक नहीं बना रहा हूँ इस पर, जानते हैं क्यों? क्योंकि ट्रिक बनाऊँगा तो टाइम लग जाएगा। ये जो 11-12 मिनट का वीडियो है, ट्रिक में आधा से 1 घंटा लगेगा। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, राइट डाउन करिए, आपको सभी आराम से याद हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा मैंने कर दिया। एक और बचा है, मैं अपने हिसाब से बता दे रहा हूँ। कभी कभी पूछ देता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है ना, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको याद रखना है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? YV रेड्डी हैं, ठीक है ना। क्या है? YV रेड्डी आपको याद रखना है। जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। ये दोनों ही आपको याद रखना है। आप नोट बनाकर लिख लीजिएगा, मुझे याद आ गया तो मैं कह दिया कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है, जबकि 14वें के YV रेड्डी थे, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो रोक देता हूँ मैं। अगला वीडियो आपको अगले टॉपिक पर आएगा। आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर चाहिए, अदरवाइज मैं अपने मन से बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।